हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने YouTube चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जितने भी अभ्यर्थी सीटेट 8 फरवरी 2026 की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो पहली बार सीटेट परीक्षा को देने जा रहे हैं और कुछ ऐसे भी होंगे जिनका 2-3 अटेम्प्ट हो चुका है, नहीं निकल रहा है। उसका भी रीजन मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप इस बार परीक्षा को हर हाल में क्रैक कर सकते हो। तो इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों कि आप परीक्षा में सीटेट एग्जाम के लिए जो OMR सीट आपको मिलता है उसमें बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं बच्चों से, खासकर फर्स्ट अटेम्प्ट जिनका है, पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से उनका रिजल्ट नहीं आता है। और रिजल्ट आता भी है ना तो 0 आ जाता है नंबर। रीजन क्या होता है कि लैंग्वेज का जो पेपर होता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, उसमें एक पेच रहता है, एक ऐसा ट्विस्ट रहता है जिसको अगर बच्चे नहीं समझ पाएंगे तो गलत सेट लगाकर गलत सेट का आंसर यानी OMR सीट में फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका 0 नंबर आता है। तो ऐसी गलतियां ना हो, रिजल्ट आपका कैंसिल ना हो या नंबर 0 ना आए, तो इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखना। कैसे OMR सीट को फिल करना है, कहां पर क्या फिल करना है, किन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए इस फॉर्म को भरना है, इनकी OMR सीट को भरना है, पूरी जानकारी इस वीडियो मिलने वाली। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, और अपने दोस्त को भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उसका भी परीक्षा सही से हो जाए, कोई गलती ना हो। क्योंकि भैया बच्चे मेहनत करते हैं, इतने लगन से मेहनत करते हैं, और पता चला उन्होंने मेहनत किया, अच्छे नंबर भी आने वाले थे, लेकिन वो गलती कर दी है OMR सीट फिल करने में और उनका रिजल्ट नहीं आया, या फिर रिजल्ट आया तो 0 दिक्कत आया नंबर उसमें। ऐसी गलतियां ना हो, तो इसलिए शेयर जरूर करिए इस वीडियो को और पूरा ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। मैं आपको 1 बाय 1 आपको सारे सेक्शन समझाने वाला हूं कि कहां पर क्या फिल करना है और क्या चीजों को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और खासकर लैंग्वेज वाला पार्ट जो है, लैंग्वेज 1 और जो लैंग्वेज 2 आपने चूज किया है, उसका यहां पर किस तरीके से आप फॉर्म में फिल करोगे वो आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर देना। इसके साथ साथ ऐसे अभ्यर्थी जिनका 2-3 अटेम्प्ट हो चुका है, तीसरा अटेम्प्ट, चौथा अटेम्प्ट, हालांकि आपका कौन सा अटेम्प्ट है, ये पहला अटेम्प्ट है या दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो भैया अगर इस परीक्षा को आप क्रैक करना चाहते हो हर हाल में, आपका 2-4 नंबर से बार बार रह जा रहा है, तो आप गलती यही कर रहे हो कि लास्ट टाइम में केवल और केवल आप प्रीवियस क्वेश्चन रट के जाते हो, प्रीवियस क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करते हो और आप सोचते हो कि बस मैं क्वेश्चन लगा के पास कर जाऊंगा। तो भैया ये जो आपको सजेशन देते हैं लोग कि PYQ लगा लो आप केवल हो जाएगा, तो वो केवल पासिंग मार्क तक पहुंचने के लिए आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको 82 यानी क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, ये 82 नंबर OBC को चाहिए, जनरल वालों को 90 चाहिए। तो भैया लास्ट टाइम में अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो PYQ लगा लो, 90-91 नंबर आ जाएगा आपका। तो 90-91 जरूरी थोड़ा ना 90-91 पे अटक जाओगे, हो सकता है 2 नंबर कम आ जाए, हो सकता है 2 नंबर ज्यादा आ जाए। और यही रीजन है कि 2 नंबर 3 नंबर से रह जाते हो आप लोग, क्योंकि केवल आप पास होने के लिए पढ़ रहे हो, केवल क्वालिफाई करने के लिए पढ़ रहे हो। और आपके मन में ये रहता है कि भैया 90 नंबर लाना है किसी तरीके से, 90 नंबर PYQ से आ जाएगा, किसी से पूछते हो, प्रैक्टिस लगाएं, प्रैक्टिस सेट करें तो 90 आ जाएगा। तो इसीलिए भैया आपका 90 के लिए टारगेट रखते हो तो 1-2 नंबर कम हो जाता है और आपका अटक जाता है रिजल्ट। भैया आपको सीटेट परीक्षा रटने पे आधारित है, सीटेट परीक्षा समझ पर आधारित है। एक बार आप थ्योरी पढ़ लो भैया, मेरे कहने से पढ़ लो, 10 दिन में थ्योरी कवर हो जाएगा। कैसे कवर हो जाएगा? नोट्स के माध्यम से कवर हो जाएगा। ये जो बचा हुआ दिन है इसको यूटिलाइज करिए और आप क्वेश्चन रटने में फोकस मत करो। आप CDP पेडागोजी वगैरह का शॉर्ट फॉर्म में सरल शब्दों में आप थ्योरी एक बार देख लो, अब फिर उसके बाद क्वेश्चंस का लगाओ, नए क्वेश्चन भी आ जाएंगे, वो भी आप उसको सही से हल कर लोगे, सही उत्तर दोगे उसका। तो भैया कैसे करना है? अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपने थ्योरी नहीं पढ़ा है, बचे हुए दिनों में पढ़ना चाहते हो, या आपने पढ़ा तो है लेकिन अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि कैसे मैं रिवीजन करूं, मुझे याद है कि नहीं याद है, मैंने तैयारी अच्छी की है नहीं की है, और रिवीजन कैसे करें क्योंकि बुक तो पूरा रिवाइज नहीं किया सकता। भैया शॉर्ट फॉर्म में नोट्स के माध्यम से रिवीजन हो सकता है। तो जिन्होंने तैयारी किया, नोट्स चाहिए रिवीजन करने के लिए, उनके लिए नोट्स हेल्पफुल है। जो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ा है, बचे हुए 15 दिन में पढ़ना चाहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उनके लिए भी ये नोट्स बहुत बेस्ट होने वाली है। सीटेट फरवरी 2026 का संपूर्ण पाठ्यक्रम निचोड़ नोट्स का मतलब ये नहीं कि ब्रॉड में, सब कुछ सिलेक्टेड, थ्योरी भी दे रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म में दे रहा हूं, सब थ्योरी और इमेज के फॉर्मेट में दे रहा हूं ताकि समझ में आए। थ्योरी से संबंधित हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रहा हूं आपको प्रैक्टिस करने के लिए इस नोट्स में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन भी आपको मिल रहा है। पेपर 1 का भी नोट्स अवेलेबल है, पेपर 2 का भी नोट्स अवेलेबल है। पेपर 2 में SST का चाहिए तो SST का मिल जाएगा, साइंस मैथ का चाहिए तो साइंस मैथ का भी मिल जाएगा, विद थ्योरी, विद पेडागोजी, विद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। और ये नोट्स कोई 1000 रुपए 2000 रुपए का नहीं है जो आपको सोचना पड़े कि भैया लास्ट टाइम में मैं इतना महंगा नहीं खरीद सकता। हर बच्चा इसको अफोर्ड कर सकता है, खरीद सकता है। मात्र 199 रुपए का ये नोट्स है। या तो पेपर 1 ले लो या तो पेपर 2 ले लो, 199 मिल जाएगा। सर दोनों पेपर का नोट चाहिए मुझे, बोथ पेपर, तो उसके लिए भी कॉम्बो ऑफर दे रहा हूं आपको, 299 में दोनों पेपर का नोट्स मिल जाएगा। लास्ट डेज रिवीजन नोट्स ले लो भैया, नोट से रिवाइज कर लो भैया, बहुत बेहतरीन नंबर आएंगे इस बार।
नोट कैसे लेना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी इस नंबर पे दिया जाएगा। मेरे दोस्त, अगर सीटेट परीक्षा को पास करना चाहते हो तो इस 200 रुपए के लिए बिल्कुल ना सोचना, कंजूसी करोगे पढ़ाई में किया गया इन्वेस्ट कभी बर्बाद नहीं होता, ये ध्यान में रखते हुए इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को जरूर ले लो। गारंटी देता हूं जिनका 82 या 90 नंबर नहीं आता था वो 100% 120 नंबर लेकर आएंगे, इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को ले सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं आपका ओएमआर सीट पर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सेम हूबहू ओएमआर सीट आपको मिलेगा, ठीक है। आइए 1 बाय 1 करके हर चीज को मैं समझाता हूं आपको, जूम कर देता हूं पहले, ठीक है। चलिए ये देखिए, सबसे पहले यहां पर देखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपके ऊपर के सेक्शन में यहां पर देखिए नोट लिखा हुआ है। इस नोट को का क्या मतलब है कि इफ लैंग्वेज 1 और एंड लैंग्वेज 2 इज अदर देन इंग्लिश एंड हिंदी, आस्क फॉर सप्लीमेंट लैंग्वेज टेक्स्ट बुकलेट एज मेंशन इन एडमिट कार्ड। तो मैं आपको आगे इसको समझाने वाला हूं, ठीक है, कि क्या है इस लाइन का मतलब। यहां पर आपका रोल नंबर रहेगा, रोल नंबर कहां रहेगा, आपके एडमिट कार्ड, जो आपका फाइनल एडमिट कार्ड आएगा, जो आपका फाइनल एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड फाइनल कब आएगा, 6 फरवरी को आएगा। कितने तारीख को आएगा, 6 का, 7 तारीख को है ना पेपर, तो 5 फरवरी को आएगा, ठीक है। 5 फरवरी को फाइनल एडमिट कार्ड आएगा। उस फाइनल एडमिट कार्ड पर आपका एक रोल नंबर मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डालना है, रोल नंबर डालना है, ठीक है। रोल नंबर कौन किस में रहेगा, आपके फाइनल एडमिट कार्ड पर रहेगा रोल नंबर, ठीक है, वो यहां पर डालना है। रोल नंबर आपके कितने अंकों का रहेगा, 9 अंकों का आपका रोल नंबर रहेगा। कितने अंकों का रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों, सॉरी 8 अंकों का आपका रोल नंबर रहेगा, ठीक है। एक एक अंक इस तरीके से बनना है। मान लो आपका रोल नंबर है 1 2, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं, समझाता हूं भैया भरने का तरीका, इसको ध्यान से समझिए, ये ना समझो कि वीडियो लंबी हो रही है, मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से आपको फिल करना है हर चीज को, ठीक है। जैसे आपका रोल नंबर है 1, तो यहां पर 1 लिखना है और 1 वाला गोला आपको फिल कर देना है, ठीक है। आपका फिर आगे है डिजिट है 2, तो 2 वाले गोले को फिल कर देना है वहां पर 2 लिखकर। फिर आपका रोल नंबर में है डिजिट 3, तो 3 को लिखना और 3 वाले गोले को फिल कर देना है, क्लियर है। 4, तो 4 वाले गोले को नीचे फिल कर देना है ऊपर लिख के, ठीक है। 5 है आगे, तो 5 लिखना है और 5 वाले गोले को आके यहां पर फिल कर देना है, ठीक है। 6, तो 6 लिखना है और 6 वाले गोले को यहां पर फिल कर देना है, ठीक है। क्लियर है, समझ गए। यहां पर लिखना है रोल नंबर और उसी डिजिट को नीचे यहां पर फिल कर देना है। इसी तरीके से एक मेन बुकलेट आपको मिलेगा, मेन बुकलेट, जो मेन टेस्ट बुकलेट मिलेगा, जिसमें आपका 1 से लेकर सीडीपी स्टार्ट होगा, फिर उसी तरीके से आपका मैथ स्टार्ट होगा। तो वो बुकलेट का जो नंबर होगा वो साइड में लिखा रहेगा, बुकलेट के ऊपर ही लिखा रहेगा, ठीक है। बुकलेट के ऊपर ही लिखा रहेगा, उस बुकलेट नंबर को यहां पर आपको डालना है, ठीक है। वो भी बुकलेट नंबर को भी डालना है और वहां पर डिजिट को भी गोला कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। मान लो 1 2 3 4 5 ये आपका बुकलेट नंबर है, तो 1 के नीचे 1 गोला को फिल कर देना है, 2 के नीचे 2 वाले गोले को फिल कर देना है, 3 के नीचे 3 वाले गोले को फिल कर देना है। एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूं। फिर आपको जो बुकलेट मिला होगा, जो बुकलेट सीरीज होगा, वही बुकलेट सीरीज का आपको ओएमआर सीट मिलेगा। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो आपका बुकलेट, मान लो बुकलेट नंबर M मिला है, बुकलेट सीरीज M आपको मिला है, बुकलेट मतलब जो आपका प्रश्न पत्र है उसका M सीरीज आपको मिला है, तो M सीरीज आपके ओएमआर सीट पर भी लिखा होना चाहिए, क्लियर है। क्योंकि वो जो मशीन होता है ओएमआर सीट जांचने वाली, वो ओएमआर सीट पे जो सीरीज लिखा रहेगा उसी सीरीज का क्वेश्चन से मैच करेगा आंसर, ठीक है। तो ध्यान देना है, हो सकता है कभी कभार टीचर से गलती हो जाती है बांटने वाले से, आपको दूसरा सीरीज का दे दें, तो ये चीज ध्यान रखना है कि उसी सीरीज का रहे। या कभी कभी कॉपी पन्नी उसी में रख के आता है ना ओएमआर बुकलेट में ही, लेकिन गलत बुकलेट में गलत रख दिया हो, ओएमआर सीट बुकलेट से डिफरेंट सीरीज का रख दिया हो, तो इसको ध्यान देना है। पहले मैच कर लेना है कि बुकलेट सीरीज कौन सा है और बुकलेट ओएमआर सीट पे क्या वही बुकलेट सीरीज लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है। तो जैसे आपको बुकलेट सीरीज M मिला है, तो आपके ओएमआर सीट पे भी बुकलेट सीरीज M का M लिखा रहेगा, ठीक है। अब आगे समझिएगा, यहां पर आपने ये समझ लिया। दूसरी चीज आप यहां पर देखिए, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का कोड आपको लिखना है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का यहां पर आपको कोड लिखना है। तो लैंग्वेज 1 में आपका कोड मान लो M है, तो M यहां पर लिखना है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, तो M यहां पर लिखना है। और लैंग्वेज 2 का कोड अगर मान लो आपका N है, तो N यहां पर लिख के और N को गोला कर देना है, ठीक है। अब लैंग्वेज वाली चीज को यहां पर समझ लीजिए, लैंग्वेज में क्या पेच है। लैंग्वेज, अगर आपका लैंग्वेज 1 जो है, आपका लैंग्वेज 1 जो होगा वो आपका मान लो, जैसे मान लो लैंग्वेज आपने हिंदी ले रखा है, ठीक है, तो लैंग्वेज 1 वाला जो पेपर होगा और लैंग्वेज 2 वाला, वो दो सेट आपको मिलेंगे। यानी हिंदी कुछ लोगों का लैंग्वेज 1 रहेगा, कुछ लोगों का लैंग्वेज 2 भी हिंदी रहेगा। तो ध्यान देना है, लैंग्वेज 1 जो रहेगा, आपको जो लैंग्वेज 1 आपका रहेगा, इसको मोटा कर लेता हूं, ये समझिएगा। यहां पर गलती कर देते हैं फिल करने में ओएमआर सीट। जो लैंग्वेज 1 रहेगा, ठीक है, मान लो हिंदी है आपका, ठीक है,
तो एक हिंदी का पेपर आपका 91 नंबर क्वेश्चन से लेकर 120 नंबर तक रहेगा, और एक आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर 121 से स्टार्ट होकर 150 तक रहेगा। समझिए आप। लैंग्वेज 2 समझिएगा, हिंदी का सब्जेक्ट, हिंदी लैंग्वेज अगर आपने लैंग्वेज 1 पे रखा है तो आपको 91 टू 120 तक जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है, वो लैंग्वेज 1 वाला हिंदी है। और अगर आपने हिंदी लैंग्वेज 2 पे रखा है तो आपका 121 या 121 से 150 तक रहेगा। यानी कि ये समझना है आपको कि जो सब्जेक्ट, जो लैंग्वेज आपने लैंग्वेज 1 पे रखा है वो आपको 91 से 120 वाला सॉल्व करना है, और जो आपने लैंग्वेज 2 पे सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो 121 से लेकर 150 तक रहेगा। क्योंकि दो तरीके से क्वेश्चन रहेगा, एक आपका 191 से रहेगा और एक 121 से रहेगा, हिंदी ही दोनों रहेगा। जिसने हिंदी लैंग्वेज सेकंड पे रखा है उनको 121 नंबर से लेकर 150 नंबर तक जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ हिंदी का वो सॉल्व करना है, और जिसने हिंदी को फर्स्ट पे रखा है, हिंदी या कोई भी सब्जेक्ट को जिसने फर्स्ट पे रखा है, फर्स्ट वाले लैंग्वेज को 91 से लेकर 120 नंबर वाले पर को सॉल्व करना है। और जो लैंग्वेज 2 पे आपने चूज किया है उसमें भी आपको 91 से लेकर 120 तक मिलेगा, लेकिन नहीं करना है, सेकंड लैंग्वेज जो रहेगा 121 से 150 तक क्वेश्चन का सॉल्व करना है। तो ये चीज यहां पर बच्चे भूल जाते हैं, गलती कर देते हैं। पेपर लैंग्वेज 1 वाला 91 नंबर क्वेश्चन है। हिंदी मान लो आपने लिया है तो हिंदी जो है वो एक सेट रहेगा 91 से लेकर 120 तक। फिर से समझा रहा हूं, हिंदी अगर आपने लैंग्वेज 1 पे रखा है ना तो हिंदी 2 सेट आपको मिलेगा, एक 91 से लेकर 120 तक रहेगा और एक 121 से लेकर 150 तक रहेगा। तो अगर आपने हिंदी लैंग्वेज 1 पे रखा है तो आपको 91 से 120 वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और मान लो आपने दूसरे लैंग्वेज पे इंग्लिश रखा है, ठीक है, या संस्कृत रखा है, तो इंग्लिश और संस्कृत भी एक 91 से रहेगा, एक 91 से 120 तक रहेगा, और एक 121 से 150 तक रहेगा। लेकिन आपको करना क्या है, आपको जो लैंग्वेज 2 पे रखा है तो आपको 121 से लेकर 150 वाला ही सॉल्व करना है, लैंग्वेज 2 वाला। क्लियर है, समझ गए आप? बहुत बढ़िया, ठीक है। और उसी हिसाब से यहां पर आपको भरना है। अब यहां पर लिखा है लैंग्वेज 1, इफ लैंग्वेज 1। अब देखो जो आपका मेन बुकलेट मिलेगा उसके साथ में हिंदी और इंग्लिश वाला, हिंदी और इंग्लिश वाला साथ में मिलेगा आपको, दो सेट, लैंग्वेज 1 वाला और लैंग्वेज 2 वाला, हिंदी और इंग्लिश साथ में मिलेगा। लेकिन अगर आपने इंग्लिश और हिंदी के बजाय कोई सब्जेक्ट चूज किया है, लैंग्वेज चूज किया है, जैसे कोई लोग मराठी चूज कर लेते हैं, दूसरा संस्कृत चूज कर लेते हैं, उर्दू चूज कर लेते हैं, तो तीसरे सब्जेक्ट के लिए आपको अलग से सप्लीमेंट बुकलेट लेना पड़ेगा, ठीक है। मांगना पड़ेगा कि सर मेरा संस्कृत है, मेरा दूसरा लैंग्वेज जो है वो मराठी है, बंगाली है, उर्दू है, वो आपको तीसरा बुकलेट एक आपको देंगे लाके, ठीक है। क्योंकि मैन्युअली जो आपको मेन बुकलेट आएगा उस मेन बुकलेट में आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का आपको दो सेट मिलेगा, एक 91 से लेकर 120 तक और एक 120 से लेकर 150 तक। ये साथ में रहेगा हिंदी इंग्लिश, क्योंकि कॉमन रहता है, हिंदी इंग्लिश ज्यादा बच्चे लेते हैं। लेकिन अगर दूसरा लैंग्वेज 2 दूसरा सब्जेक्ट है, कोई दूसरा लैंग्वेज जैसे उर्दू है, संस्कृत है, मराठी है, बंगाली है, कोई भी है, तो वो अलग से आपको पेपर लेना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। वही यहां पर लिखा हुआ है कि नोट इफ लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 other than English and Hindi ask for supplement language test booklet as mention in admit card। जो लैंग्वेज आपके लैंग्वेज 2 का मेंशन है एडमिट कार्ड पे, वो आपको लैंग्वेज का पेपर वो प्रोवाइड करेंगे, अलग से तीसरा सेट प्रोवाइड करेंगे। तो वो सेट का नंबर यहां पर डालना है, ये समझ गए आप। अब देखो उसी तरीके से यहां पर क्वेश्चन भी आपका, क्वेश्चन भी आप लोग यहां पर देख सकते हो, क्वेश्चन में भी आपको यही चीज सेम अपनाना है। इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन में भी आपको ध्यान देना है कि जो आपको गोला फिल करना है उसको बहुत ध्यानपूर्वक फिल करना है, इस तरीके से फिल करना है कि पूरा गोला फिल हो जाए, ठीक है। बीच में ऐसा नहीं कि ऐसे केवल डॉट रख दिया, ठीक है, डॉट रख दिया या फिर आधा अधूरा ऐसे ऐसे फिल कर दिया, ठीक है। पूरा इस तरीके से आपको फिल करना है, ठीक है, क्लियर है। और इस तरीके से यहां पर फिल करते जाना है। यहां पर आपको कैंडिडेट का क्या हो, रनिंग हैंड यहां पर सिग्नेचर करना है, ठीक है। यहां पर सिग्नेचर करना हो, यहां पर जो है जो इन्विजिलेटर रहेगा वो साइन करेगा, तो आपको साइन इस तरफ करना है अपने ओएमआर शीट पर, ठीक है। इस तरफ नहीं करना है, इस तरफ कैंडिडेट को करना है, इस तरफ जो कक्ष निरीक्षक रहेगा वो करेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको ओएमआर शीट फिल करना है भैया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्प की होगी। वीडियो के लिए सभी लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो, और नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स को ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए। सभी लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। अगर आप लोग इस ओएमआर शीट का प्रिंट आउट चाहिए, यानी कि पीडीएफ चाहिए बाद में प्रैक्टिस करने के लिए, फिल करने के लिए, तो आप मेरे टेलीग्राम से ले सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं इसका भेज दूंगा। आप प्रिंट आउट कराकर एक बार घर पे फिल करके देख सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।